तो और हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही लाइव जुड़ रहे हैं। मंत्री जी, कार्यवाही के दौरान, विधानसभा की कार्यवाही, उस दौरान स्पीकर भावुक हो गए, काफी ज्यादा भावुक नजर आया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये विचार करूंगा कि मैं इस कुर्सी की योग्य हूं कि नहीं। ऐसा क्या क्या हुआ था इन 3 दिन की कार्यवाही में कि उन्हें यह कहना पड़ा? देखिए, कल और आज दोनों दिन का समाजवादी पार्टी का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रहा है। यह एक महत्वपूर्ण वर्षाकालीन सत्र आया था जिसमें अनुपूरक मांगों के साथ साथ अनेक तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा होनी थी। समाज कल्याण, लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रमों को सरकार ने उनके सामने रखा था जिस पर बहस होना था। और अच्छा होता कि संसदीय मर्यादा का ध्यान में रखते हुए विपक्ष उस पर सार्थक चर्चा करता, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो कभी भी सार्थक चर्चा नहीं करना चाहते और तथ्यहीन मुद्दों को उठा करके और वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और वही आचरण कल का उनका था। माननीय सभापति जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत कोशिश किया कि जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनको बना करके रखी जाएं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके का हंगामा वहाँ पर प्रस्तुत किया और जिस तरीके की तस्वीरें उसमें रखने की कोशिश की, वह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और गुमराह करने वाला है। समाजवादी पार्टी प्रारंभ से ही, शुरू से ही मैंने देखा है कि अनेक ऐसे अवसर आए हैं जो उदंडतापूर्ण आचरण रखा है। और यहाँ तक कि जब श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी स्पीकर थे तो उनके ऊपर हमला भी किया था। कल उसी तरीके का स्वरूप उन्होंने विधानसभा परिसर के भीतर करने की कोशिश की थी, जिसके लिए इस सब विधानसभा अध्यक्ष जी को मार्शल लगानी पड़ी। लेकिन और अनेक बार उन्होंने आग्रह किया नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जी से और उनके लोगों से कि आप अपने सीटों पर जाएं और वहां से आप अपनी बातों को कहें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन के भीतर थे। अच्छा ये होता कि वो अपने मुद्दों को वहाँ पर रखते। सरकार सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा कराने के लिए तैयार थी, लेकिन वो चूँकि सार्थक जब चर्चा होगी और जो तस्वीर आएगी उसमें उनका स्वरूप ही, उन लोगों का जो विकृत स्वरूप है उजागर होता, इस नाते वो चर्चा कराने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी और हंगामा करके अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उन्होंने चर्चा होने से रोक दिया, जिस पर प्रदेश की जनता को ये समाचार भी जाते और उसका फ़ायदा भी वो उठाते और उनके भी यदि कोई महत्वपूर्ण सुझाव होते तो सरकार उसके बारे में विचार कर सकती थी। लेकिन चूँकि उनका लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया और संसदीय व्यवस्था को जिन्होंने बनाया, उसकी उन्होंने निरंतर अवहेलना की है। और कल और आज दोनों दिन का उनका उसी प्रकार का आचरण रहा है। बाहर वो बाबा साहब अंबेडकर की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, किताबों को लेकर के चलेंगे, लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे और हल्ला बोलेंगे। यह प्रदेश की जनता ने उनके आचरण को देखा और इसीलिए उनको पिछले 2 आम चुनाव से उनको नकार करके बाहर किया है। फिर भी वो अपने आदतों से बाज नहीं आते। सरकार उनके के द्वारा फैलाए जा रहे अनर्गल दुष्प्रचारों का मुंह तोड़ जवाब भी देगी और हम जनता के बीच में इन बातों को भी लेकर के जाएंगे। सूर्य प्रताप जी, उनका कहना है कि हम तो चर्चा कराने के लिए लगातार कोशिश तो कर ही रहे थे, इसीलिए हो हल्ला कर रहे थे, लेकिन चर्चा तो करने ही नहीं दिया गया। और इसके बाद बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या लोकतांत्रिक व्यवहार रहा है या संसदीय व्यवहार उनका रहा है, उल्टे उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। सूर्य प्रताप जी, आवाज आ रही है आपको? मंत्री जी सुन पा रहे हैं आप? कोई आवाज नहीं आ रही भाई, नहीं आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही है मेरी आपको? मंत्री जी आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं आप?
हाँ, आपकी आ रही है मान्यवर। सवाल यह है आपसे कि विपक्ष का कहना है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन हमारे मुद्दों पर भी तो बातचीत होनी चाहिए जिससे सरकार भाग रही है। तो उन्होंने नियमों के अंतर्गत क्यों नहीं कल बातचीत किया? देखिए, प्रश्नकाल सबसे बड़ा अधिकार होता है विधायकों का, और अधिकांश प्रश्न जो है विपक्ष के होते हैं, और उसमें सरकार के द्वारा उसके उत्तर दिए जाते हैं। सरकार की जहां कमियां होती हैं उनकी आलोचना करने का उनको अवसर भी होता है, लेकिन 3 दिन का प्रश्नकाल उन्होंने बर्बाद किया। साथ साथ में अनुपूरक मांगों के ऊपर, विभिन्न विभागों के ऊपर वो चर्चा कर सकते थे, उसकी भी चर्चा उन्होंने नहीं करी, बल्कि शुरू से ही उन्होंने हंगामा, पोस्टरबाजी, प्रदर्शनबाजी, नारेबाजी करके वो विधानसभा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और कोशिश इस बात की नहीं हुई कि वो चर्चा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे कहा कि आप मुद्दों पर आप चर्चा करिए, हम जब आपको उत्तर देने के लिए तैयार हैं, और सरकार पूरी तरह से चर्चा कराने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके का उदंडता उन लोगों के स्वभाव में है, वो अपनी उदंडता से बाज नहीं आए। और उनका मैं कहना चाहता हूँ, अब भी कहना चाहता हूँ कि वो हुक और बाई क्रुक ये कोशिश करते हैं। अब वो ज़माना बीत चुका है कि हल्ला बोल को लोग स्वीकार करेंगे। हल्ला बोल को कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया है, ना आगे करने वाली है। देखिए, विपक्ष की ये कोशिश रही कि राम मंदिर चढ़ावा गबन पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए। न संसद में चर्चा, न विधानसभा में चर्चा, यही तो बात उनकी तरफ से कही जा रही है। इसमें दिक्कत क्या है, वही बात वो कर रहे हैं। भाई, जब सरकार इस बात के लिए तैयार थी और सरकार ने अपने कदम उठाए भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने उसके लिए एसआईटी गठित किया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके भीतर एसआईटी का स्वरूप बदलने के लिए निर्देश दिए, तदनुसार एसआईटी बन गई। तो अब उसको एसआईटी को जांच करने का मौका नहीं देंगे। जो मीडिया ट्रायल हुआ है या जो वो इम्पोज करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी, और तथ्यों के बिना वो बहस करना चाहेंगे, तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ कर्मचारियों के द्वारा की गई चोरी से पूरे राम जन्मभूमि ट्रस्ट या राम की आस्था पर सवाल खड़ा किया जाए और उनको कटघरे में खड़े करने की कोशिश किया जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साधु संतों का, महात्माओं के बारे में कुछ चर्चा करी जाए, यह सनातन धर्म पर अटैक है। और इसे यदि ये जवाब उनको सही तरीके से मिलता तो सुनने के लिए नहीं तैयार नहीं थे। इस नाते उन्होंने शोर शराबा और हंगामा किया कि वस्तु स्थिति जनता के सामने न जाने पाए, और हम हंगामे के बीच जो है वो अपनी बात को ऊपर उठा करके रखें, तो यह नहीं हो सकता है। और ये जनता के बीच में सब कुछ सामने है, और कुछ कर्मचारियों के द्वारा यदि कुछ उसमें गड़बड़ियाँ की गई हैं, आज वो जेल के भीतर हैं, सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई हो रही है, एसआईटी उसकी जांच कर रही है, तो उनको क्यों नहीं इंतजार करना चाहिए।